नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। पिछले वीडियो में हमने योग के बारे में बात करी थी। अंबिका प्रसाद जी ने कहा था कि यम नियम क्या है, वो किस तरह से लिखा गया, अष्टांग जो है योग कहाँ से शुरू हुआ, नैनीताल का जिक्र कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पढ़ाया जा रहा है रामदेव जी द्वारा, वो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल वाली बात नहीं है। योग को समझने के लिए हमें वास्तविक जो सेब है, एप्पल है, जो कुछ भी प्रकृति के वो रचना है, उसे समझना होगा। तो जी, आपने पिछले वीडियो पे ए फॉर एप्पल पे छोड़ा था, और हम किस तरह से जो वास्तविक सेब है उसको कैसे समझें, यानी योग में हम आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहे थे। तो महर्षि पतंजलि ने यम नियम जो हमने बताया पिछली बार, और फिजिकल जो एक्सरसाइज जो है पहले के ज़माने में क्या होता था, वो कई हजार वर्षों जो है तपस्या करते थे। तो मेरे गुरुदेव ने बताया, क्योंकि मेरे गुरुदेव पतंजलि थे जो है, उन्होंने जो है रामचंद्र के रूप में जन्म लिया शाहजहाँपुर वालों ने। तो बताते थे कि जो है वो हजारों वर्ष तपस्या करते थे, शरीर में ऐंठन आ जाती थी, जकड़न आ जाती थी, तो शरीर में तनाव उनके आ जाए, दोबारा फिर वो ध्यान में बैठ सके, उसको खाली जो है आसन प्राणायाम का सहारा लेते थे। और आप जो है खाली आसन प्राणायाम करते रहें और वो उससे कनेक्ट ना हो, तो ये कितनी मूर्खता की बात है। किस योग की बात कर रहे हैं? योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़े आप? ईश्वर से तो जुड़े नहीं, खाली फिजिकल एक्सरसाइज को आप योग कह रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। भारत आध्यात्म की जननी है और हम ही अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, हम ही दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम जो है आसन मतलब जो है ईश्वर के सामने बैठते हैं ध्यान करने के लिए, वो आसन होता है। प्राणायाम, अब मैं इसको, और अब जो है जो भी पॉस्चर है शरीर को ठीक करने के लिए उनका अपना रोल है, और उसके जो है स्वास्थ्य के लिए हम करते हैं, अच्छी चीज है। अब प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? इस सांसारिक जगत से हम अपनी इंद्रियों को जब भीतर की ओर मोड़ते हैं, वो प्रत्याहार है। अच्छा, हर व्यक्ति ध्यान कर रहा है, कोई राजनीति पे कर रहा है, कोई अपने व्यापार पे, कहीं ना कहीं योग युग तो है ही है। वो ध्यान को है क्या है? एक आम आदमी जो है समझता है कि मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ। भैया आप व्यापार कर रहे हो कि ठीक है, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं जो है अपने व्यापार मुख्यमंत्री बन जाऊं, परिवार में भी है, व्यापार में भी एक आदमी व्यापार में करोड़ों रुपए कमाने, उसका ध्यान पैसे पे है। बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई भी ध्यान है, वो भी ध्यान कर रहा है। जी। तो हमारे मन की गति को हम जिधर मोड़ते हैं वैसा बन जाते हैं। सारा खेल योग के अंदर मन का है। जी, मन को कैसे बयान करेंगे आप? मैं इसको पहले अष्टांग योग को ले लें, फिर हम उसको उसमें सेकंड पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम धारण, जब ध्यान हम करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे हम ध्यान कर रहे हैं? ध्यान तो ध्यान हो ही गया। फिर लास्ट उनका था समाधि। जी, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने जो 35 साल पहले जो लिखा था अष्टांग योग, कहने लगे कि आजकल का व्यक्ति जो है ना तो उसके पास इतना समय है कि जंगल में जाके हजारों वर्ष, लोगों के बाद तो इतनी फुर्सत भी नहीं है कि अच्छी तरह खाना भी खाए और अपने पूरा परिवार को भी देख सके, कितना आपाधापी जीवन में है। तो उन्होंने आज के युग के अनुसार जो है उसको सरलीकरण कर दिया। तो अष्टांग योग में उन्होंने 7वां सोपान लिया, ध्यान। ध्यान से शुरू किया उन्होंने, बोले बाकी जो है ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सोपान का मतलब आप अंग से ही है। हाँ, तो आप समझ लीजिए जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो उसके जो स्टेप कह लें, डंडे कह लें, तो ये तो हमने नाभिक बिंदु कहा कि हमने जो है ध्यान का बिंदु बनाते हैं हम जो है हृदय। तो आपने जो है आज तक इतिहास के अंदर ऐसा योग शास्त्र कहीं पर भी नहीं हुआ। पहले हमारे योग के अंदर 7 चक्र होते थे। हमारे जो है हार्टफुलनेस के अंदर उन 7 चक्रों के अंदर हृदय चक्र के नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्र को हम नहीं लेते। यदि मैं दूसरे शब्द में कहूं तो पुराने योग शास्त्र को लाल निशान लगा दिया गया है। उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूजफुल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि ना तो हमारे पास समय है और ना उनका उतना उपयोग है। यदि मैं उसके टेक्निकल भाषा में कहूं तो 1,40,000 साल लगेंगे हमको जो है छठे बिंदु पे पहुंचने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं नए योग शास्त्र के अंदर, ये हमारा जो है ना, ये पृथ्वी चक्र है हृदय का, ये पृथ्वी चक्र है, ये हमारा आत्मा चक्र है, ये हमारा अग्नि चक्र है, और ये हमारा, यानी सब कुछ हृदय के आसपास आ गया। ये हमारा जल चक्र है, और ये हमारा वायु चक्र है गले में।
ठीक है, कंठ चक्र जिसे कहते हैं। जी। तो हमारा पंचभूत से जो शरीर बना है वो हमारा हृदय क्षेत्र में आ गया है, जो कि हमारे पुराने योग शास्त्रों में नहीं, ये मेरे गुरु महाराज की खोज है। जी हाँ जी। तो हमने नीचे के 3 चक्र नहीं लिए और इसको हम जो है टच नहीं करते हमारी साधना के अंदर, और ये भी नहीं, छठा बिंदु नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी योग शास्त्र लिखे गए उनमें जो है ध्यान के 3 बिंदु बताए गए हैं। एक तो नाभि, नासिका और हमारा आज्ञा चक्र। अब इसकी कमियां क्या है, मैं हल्का सा आपको वो भी बता दूं। हम जो है नासिका का करते हैं तो हमारी काम उत्तेजना जागती है, हम ईश्वर साक्षात्कार के लिए विफल हो जाते हैं। नासिका में करते हैं तो हम भौतिक चमत्कार दिखाने लगते हैं, तो भौतिक चमत्कार में फंस जाएंगे तो हम जादूगर बन जाएंगे, डुगडुगी बजाने वाले, और पैसा कमाने लगेंगे, हम योगी नहीं बन सकते। महाभारत के समय में शक्ति की जरूरत थी तो भगवान कृष्ण ने बताया यहाँ ध्यान करने के लिए। हम ग्रस्त लोग हैं, हमें जो है कोई युद्ध के मैदान में नहीं जाना कि हमें शक्ति की जरूरत है, हमें तो ईश्वर साक्षात्कार करना है, तो हमें शक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करनी, हमें कोई झगड़ा नहीं करना, इसलिए हमें शक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमें मनुष्य बनना है, पहले पाश्विक मने प्रवृत्तियों को छोड़ के मनुष्य बनना है, मनुष्य से दिव्य प्राणी बनना है, तो हमें वो सुगम रास्ता। उसके बाद जो है ये 7वां बिंदु जो हमारा है, ये सरस्वती चक्र है, जिसे हम ज्ञान का चक्र कहते हैं। हम मूर्तियां देखते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, तो जब हमारा ये चक्र जागृत होता है तो सरस्वती का जो ज्ञान है ना वो हमें भीतर से मिलता है। 7वां 8वां ये यहाँ से लेकर आपके जो है ये वाला जो है आपका ये कान वाला जिसे हम कहते हैं सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल जो है हमारे वेदों के अंदर जो है इसको आखिरी बिंदु माना गया है। तो मैं इसको कहूँ 10वें और 11वें बिंदु जो नई खोज है उसके बीच का बिंदु है ये, तो हम इसको भी टच नहीं करते। अब क्यों टच नहीं करते मैं किसी और दूसरे वीडियो में लूंगा। उसके बाद जो है हमारा जो आता है 11वां और 12वां जहाँ पर हमारा जो है हम चोटी करते हैं ना, जो हम चोटी पुराने जमाने में बांधते थे, ये हमारा 12वां बिंदु है और इसके नीचे 13वां बिंदु है। 12वां बिंदु जो है यहाँ से हमारी आत्मा प्रवेश करती है हर एक आदमी के शरीर में। और ये बिंदु कहाँ है? ये 12वां चक्र हमारा जहाँ पर हम चोटी बांधते हैं। अच्छा, ऊपर। अच्छा, ये जहाँ पर हमारे बाल शिखा कहते हैं, शिखा कहते हैं जी हाँ। वो हमारा 12वां बिंदु है। उसके 2 अंगुल नीचे 13वां बिंदु है। अच्छा, ये नई योग की नई खोज है। और उसके आगे चक्र का मैं बताऊंगा तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो विनाशक चक्र है। अच्छा। उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे नए चक्रों के बारे में। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम हृदय पे जो ध्यान करते हैं, सबसे बड़ा, हम ध्यान में कुछ भी नहीं करते, खाली ईश्वर प्रकाश हमारे हृदय में है, बैठते हैं, सारा काम हमारे गुरुदेव करते हैं जिनके पास यौगिक प्राणाहुति उद्धारक ऊर्जा है। उसकी वजह से जो है अब हमारा जो है यहाँ मन का जो है आप बात कर रहे थे, अब मन का विषय आता है। मन जो है हमारा, उसका एक पार्ट हमारा माया पे टिका हुआ है और एक पार्ट परमात्मा की ओर जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे जो परमार्थ के जो 4 अंग हैं, अर्थ, काम, इसको हम ले लें भौतिक रूप में, माने हमें जो है संतान जन्माना, क्या क्या संतानोत्पत्ति, परमार्थ के क्या क्या अंग बताए? अर्थ और काम। ये तो 2 हो गए ना। अर्थ काम को हम भौतिक मान लें, अच्छा, भौतिक जगत के 2 आवश्यक अंग मान लें। हमें अपना परिवार भी पालना है, संतानोत्पत्ति भी करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी करना है और समाज में रह के वो सब सांसारिक कृत्य को करना है। तो अर्थ खाली पैसे से ही नहीं है, सांसारिक क्रियाकलापों की जिम्मेदारी को निभाना भी हम अर्थ में लेंगे। ठीक है, तो ये भौतिक जगत में आ गए, अर्थ काम आगे, ये भौतिक जगत हो अच्छा। गया। अब आ गया 2 पार्ट, दूसरा पार्ट, हाँ। धर्म और मोक्ष। हम्म, इसको हम अध्यात्म में लेंगे। अच्छा, धर्म मोक्ष, धर्म और मोक्ष। हम्म, अब मैं थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा हट के आप बात करूं। धर्म के अंदर जो है हम राम और कृष्ण का 2 उदाहरण लेते हैं। अच्छा, जो अवतरित पुरुष रहे, अवतरित पुरुष है तो लोग ज्यादा अच्छी तरह धर्म को समझ सकते हैं। भगवान राम ने जब साधु के वेश में रावण ने उनकी पत्नी को अपहरण किया तो उन्होंने उसका वध भी किया, हरण कर लिया। हाँ, जी हाँ। तो उस समय उन्होंने वध किया तो एक संदेश दिया, ये प्रकृति है, प्रकृति के संग आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरे की धर्म पत्नी जो है उसके संग आप अपराध करोगे तो आपका नाश होगा, वो अधर्म है। उन्होंने वहां संदेश दिया। और भगवान राम ने धर्म स्थापना में 2 नियम किए।
मॉरल एंड एथिक्स, सदाचार, नैतिकता, आचार संहिता, ये उन्होंने धर्म स्थापना में लागू किए। राम का युग आदर्श युग कहलाया है। आदर्श युग। उसके बाद राम ने ही सारे धर्म स्थापना कर दी होती तो कृष्ण को नहीं आना पड़ता। जी यदि राम ने ही धर्म स्थापना पूरी कर दी होती तो कृष्ण को क्यों आना पड़ता। जी तो उसके बाद भगवान कृष्ण आए, उन्होंने जो है, मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, पांडव और कौरवों ने जो है पांडवों के हक अधिकार छीन लिए, उनका राजपाट छीन लिया और उनकी पत्नी का भरी सभा में अपमान किया। तो उन्होंने दे संदेश दिए, प्रकृति है, इसका अपमान नहीं करना और इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सबको जीने का हक है, उनके हक अधिकार, मैंने आपको अर्थ और काम जो कहा ना, इसको हम जो दूसरे का हक मारेंगे वो अधर्म है और सब लोग को जीने का हक है, ये अधिकार के हम चलते हैं, ये धर्म है। अभी तक राम और कृष्ण के समय में ये माना गया धर्म। तो उन्होंने जो है अपने धर्म स्थापना में, राम द्वारा धर्म स्थापना में भक्ति को जोड़ दिया। यदि आप गीता में आप देखेंगे तो वो एक भक्त और गुरु का संवाद है, आध्यात्मिक गुरु से मतलब है यहाँ। हाँ, वो भक्ति का भाव यानी वहाँ पर है। अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है वो भक्त और भगवान का है, यूं कहिए। भक्त भगवान कह लीजिए, भक्त उनके आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए, उसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, ठीक है। भक्ति का उन्होंने वहां किया। अब भगवान जो है कृष्ण के बाद पूज्य बाबूजी महाराज, जिनको हम पतंजलि कह रहे हैं, जिनका हम पूजा के हम जो बात कर रहे हैं कि चेंज कर दिया सिस्टम, उनका आगमन हुआ। उनका 30 अप्रैल 1899 में शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ और उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया और उन्होंने 1945 के अंदर जो है श्री रामचंद्र मिशन के नाम से, अपने गुरु के नाम से संस्था का स्थापना किया। और सबसे पहली बात जो है, मैंने एक शब्द छोड़ा था कि हम गुलाम क्यों हुए। जी हाँ, पहले वीडियो में आपने गुरु महाराज की सबसे बड़ी जो है क्रांति की बात थी, उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। लोग प्रश्न कर सकते हैं कि साहब उन्होंने आज़ादी दिलाई, हमने तो नाम ही नहीं सुना। राष्ट्रीय गान किसे आप लोगों ने सुना है? जनगण मन अधिनायक। भाग्य विधाता कौन है? आज तक कोई जवाब दे सका? नहीं दे सका। मैंने भारत जो है, भारतीय झंडे पे जो है, तिरंगे झंडे के ऊपर 4 लेख लिखे हैं और 4 लेख के ऊपर भारत सरकार के एक एक मंत्रालय में भेजा है। आपको शायद याद होगा कि यदि हम जो है राष्ट्रीय झंडे के अंदर एक शब्द भी गलत लिख दें तो देशद्रोह का मुकदमा चलता है। भारत सरकार का एक व्यक्ति भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। यदि मैं कहूं कि वो तिरंगा झंडा हमारी सहज मार्ग फिलॉसफी का दर्शन शास्त्र है तो गलत नहीं है, और मैंने उस दर्शन शास्त्र को तिरंगे झंडे के रूप में बताया है। वही हमारा जो है त्रिचक जो है 13 ग्रंथि, वही जो है हमारा झंडे के अंदर वो 13 स्टेप है हमारे, 24 जो है हमारे जो है स्टेप है। मैंने उसको एक एक पार्ट में तिरंगे झंडे को आगे से लूंगा। उसके बाद बाबूजी महाराज ने धर्म स्थापना के अंदर जो नियम लागू राम ने किए, जो भगवान कृष्ण ने किए, उसके अंदर जोड़ दिए प्रेम। भक्ति जो है ना, प्रेम बिना बंजर भूमि की तरह। और प्रीति के बगैर भक्ति अधूरी है। अब मैं प्रेम का उदाहरण देता हूं। भगवान कृष्ण ने जबरदस्ती खड़ा तो कर दिया, क्योंकि प्रेम यदि उसमें अर्जुन में होता ना तो ऐसा खड़ा नहीं करना पड़ता उसको। वो तो खुद ही खड़ा हो जाए, इशारा किया खड़ा हो जाता, क्योंकि वहां लैकिंग था प्रेम का। तो वो बाबूजी महाराज ने शुरू किया। और सबसे बड़ा उदाहरण अपने गुरु महाराज के प्रति जो है उनका प्रेम का, आप यदि उनकी बुक्स पढ़ेंगे और जो उन्होंने पूरे विश्व के अंदर इसको शिक्षा को फैलाया तो आप देखेंगे प्रेम का ऐसा अद्वितीय उदाहरण नहीं है। प्रेम, सहनशीलता और जो है स्वीकार्यता और भाईचारा उन्होंने धर्म स्थापना के अंदर लागू किया। जी हाँ जी। नेपाल सांगा जो हम जो बात कर रहे हैं, रामदेव वहां से क्यों भागा? ये खाली अपना उत्पाद बेचने के लिए पतंजलि का नाम यूज करता है, लेकिन पतंजलि की इसकी ABCD शिक्षा भी नहीं आती, काका भी नहीं आता इसको। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिद्धांत जो है तो RSS और नरेंद्र मोदी जी भी उसका पालन नहीं कर रहे। यदि हमें पूरे विश्व का नेतृत्व करना है, मार्गदर्शन करना है, गुरु किसको कहते हैं इसकी संधि विच्छेद कीजिए। गु प्लस रु। गु का मतलब होता है अंधकार। अंधकार हम कहते हैं प्रकृति को,
और रूह कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश कहते हैं हम पुरुष को। हमारा शरीर और सृष्टि दो परमाणुओं से बनी है, प्रकृति के काले परमाणुओं से और पुरुष के श्वेत परमाणुओं से, सृष्टि भी और हमारा शरीर भी। हमारा जो हृदय वाला पार्ट है, जिसे हम नाभिक बिंदु कहते हैं, इसका निचला वाला भाग जो है वो प्रकृति है और इसके ऊपर वाला भाग जो है पुरुष का है। इन दोनों को चलाने वाली जो गति है, जो है जिसमें गति है, वो है हमारा मन। तो हमारे तीन पार्ट हैं, हमारा स्थूल शरीर जिसे हम पदार्थ कहते हैं, मन जिसमें गति है, और हमारा पुरुष वाला भाग जो उज्जवल और अलौकिक जगत है। ये तीन चीज हमें योग के लिए समझनी है। यदि आप फिजिकल इसको जरा एक बार फिर रिपीट करिए कि ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ये हमारा हृदय, सबका हृदय। जी हाँ, हृदय के नीचे वाला पार्ट जो है ना, वो प्रकृति है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। ये पेट से ले लें या कैसे, मतलब हृदय से निचला पार्ट जितना भी हृदय से है, नीचे टोटल यहाँ से लेकर नीचे तक, ठीक है। और इससे ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा पुरुष का पार्ट है। इसमें स्त्री हो या पुरुष हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम परमाणु की यानी बात कर रहे हैं। कोई जेंडर या लिंग भेद नहीं है, लिंग भेद नहीं है, ठीक है, एक प्राणी मात्र की बात है। हम प्रकृति के मनुष्य परमाणुओं और पुरुष के परमाणुओं की बात कर रहे हैं। हम जेंडर की बात नहीं कर रहे, मनुष्य की कर रहे हैं ना, मनुष्य की बात पुरुष कर तो रहे नहीं आएगा इसमें फिर। पुरुष मतलब हम परमात्मा को जो है ना पुरुष यूज करते हैं। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मनुष्य की बात करें तो उसमें दोनों ही जेंडर्स आ जाते हैं। हम जनरली जो आध्यात्मिक भाषा में यूज करते हैं, प्रकृति और पुरुष जो है, पुरुष से मतलब परमात्मा से और रचयिता से है। ठीक है जी, रचयिता वही है, रचयिता से। तो हमारा जो तीन नीचे के जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और हमारी ये जो है आपका मणिपुर, ये तीन चक्र जो है ये प्रकृति के पार्ट हैं। और हम आसन प्राणायाम जो करते हैं, अब इसको हम टेक्निकल चीज समझे। आसन प्राणायाम करते हैं, जब आपने प्राणायाम किया तो आपने एक झटका लगाया सांस का, तो आपके काले परमाणु ऊपर की ओर गए, और जब झटका लगा तो नीचे आके गिर पड़े, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, नीचे आए। इसे कहते हैं आरोही अवरोही गति। उससे क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर काले परमाणु जो है इकट्ठा हो जाते हैं, और हमारा जो योग का उद्देश्य है परमात्मा से मिलन, हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मेरे गुरु महाराज पतंजलि का मैं चेला हूं, तो मैं आपको आज अष्टांग योग के बारे में बताता हूं। ईसा के 1400 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने नैनीताल जिले के सतकोल एरिया के अंदर अष्टांग योग लिखा था। अष्टांग योग क्या है कि हमारे ऋषियों ने जो भी ज्ञान अर्जन किया वो फैला हुआ था, उन्होंने उसको इकट्ठा करके विधिवत जो है इस लिखा, उसको हम अष्टांग योग। उसके मतलब 8 अंग बनाए, यूं कहे अष्टांग का मतलब 8 अंग हो गए। 8 अंग हो गए। हाँ जी। पहला है यम, दूसरा है नियम। अब यम नियम क्या है, उसके हम स्टेप के बजाय हम बहुत सरल भाषा में समझें, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को निकालना। वो क्या कहेगा, नियम, वो यम। हाँ। दूसरा है नियम, पॉजिटिविटी को अंदर लेना। अच्छा, इनटेक आउटटेक दो, इनटेक आउट, ठीक है। ये हमारे योग की आधारशिला है। और रामदेव ने कहा था मुझे आता नहीं, मैं सीख रहा हूँ। हाँ। मैंने आधारशिला ही नहीं है उनकी। तो फिर परमात्मा से मिलन कब होगा आपका? कभी नहीं होगा। वही पढ़ते रहोगे, आपकी जो है वही पढ़ते रहोगे, क्योंकि ये बात हम अगले वीडियो में जारी रखने वाले हैं। आप इतना समझ लीजिए कि जो बात हमने शुरू की है, अब सवाल ये है कि ढोंग का, और इन्होंने जिस तरह से बात करी पीछे का, ईश्वर के नाम पे ठगी का शब्द इस्तेमाल किया, तो इस ठगी को समझना किसी और ने नहीं, जो ठगा जा रहा है उसे समझना है। ठगने वाले अपना काम करेंगे, जैसे भी करेंगे वो करते रहेंगे। जो ठगा जा रहा है कम से कम उसे सचेत रहना चाहिए। मैं अगले वीडियो में हम अपना ये बात जारी रखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ए फॉर एप्पल जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक असली एप्पल, एक असलियत उस पेड़ पे लगे हुए या उस एक वास्तविक जो सेब है उसे आप समझिए, देखिए, और उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।